गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं पढ़ाऊँगी टॉपिक 3 वायु संवेग के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वाले वो होते हैं व्यंजन। अल्प प्राण का अर्थ है थोड़ी हवा जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाती है। अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा। अल्प प्राण का मतलब होता है थोड़ा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाती है अथवा धीरे से छोड़ी जाती है, उच्चारण में कम समय लगता है। ये देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण है। इसको कह सकते हैं 135 नंबर अल्प प्राण। 135 नंबर अल्प प्राण। जैसे इसको एक चार्ट में समझ लेते हैं। क ग य का। अब जैसे का उच्चारण जब आप का बोलते हैं तो थोड़ी सी हवा ली जाती है, का हल्की सांस ली जाती है, का रुक जाते हैं। ऐसे ही ग य च ज ङ ट ड ण त द न प ब म य र ल व। बोलने से पता चल रहा है इसको धीरे से बोला जाता है, इसलिए इसको अल्प प्राण मतलब कम प्राण वायु लगती है, कम ऊर्जा खत्म होती है, कम समय भी लगता है, कम ऊर्जा भी वेस्ट होती है, इसलिए इसको अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, ये अल्प प्राण में आता है। उसके बाद देखते हैं महाप्राण। इसका मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी, पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा। महाप्राण, अब जिन वर्णों के उच्चारण में हवा तेजी से बाहर छोड़ी जाए, उच्चारण में अल्प से थोड़ा ज़्यादा समय लगे। अल्प में कम समय अल्प का मतलब होता है ये थोड़ा, और महा मतलब ज़्यादा। इसमें ज़्यादा प्राण वायु तेजी से हवा बाहर निकलती है, उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय भी लगता है, इसलिए इसको महाप्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण मतलब कम प्राण निकले, महाप्राण मतलब ज़्यादा प्राण निकले। अल्प प्राण मतलब कम हवा और महाप्राण ज़्यादा हवा निकले। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो ख घ छ झ। अब इसको बोलिए, देखिए ख, हवा थोड़ी सी ज़्यादा निकल रही है, ख ऊर्जा भी ज़्यादा लग रही है, घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ श श श फ। अब देखते हैं, स्वर ना तो अल्प प्राण होते हैं और ना ही महाप्राण होते हैं। स्वर जो होते हैं वो ना ही अल्प प्राण होते हैं और ना ही महाप्राण होते हैं। इसको मैं एक ही डायग्राम में दोनों बना के बताएंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। इनको कैसे आप पहचान पाएंगे, दोनों का डायग्राम में एक ही में दोनों को बना के अभी आपको समझाते हैं। तो इसमें समझते हैं कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण हैं और कौन कौन से वर्ण महाप्राण हैं। अब देखिए, जैसे क, जब क का उच्चारण करते हैं
तो आराम से हो जाता है, धीरे से। का उच्चारण धीरे से होता है। क, उसके बाद जब बोलते हैं ख, तो ख में थोड़ा सा वायु ज़्यादा निकलती है। उसके बाद खा जो है, खा में का से ज़्यादा समय लगता है। अब इसको ऐसे बोलेंगे क, ख, ग, गा को धीरे बोला, गा में कम समय लगा, उससे ज़्यादा समय घा में लगा, घा, इससे ज़्यादा समय घा में लगा। फिर अंगा, इसमें भी कम समय लगता है। उसके बाद आया च, च में कम समय लगता है। छ, थोड़ा ज़्यादा समय लगा। ज, थोड़ा कम समय लगा। झ, फिर ज़्यादा समय लगा। फिर ङ, फिर कम समय लगा। ट, ट में कम समय लगा। जैसे जैसे आप उच्चारण करेंगे, उच्चारण के आधार आप उच्चारण करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन से वर्ड में ज़्यादा समय लग रहा है और कौन से वर्ड में कम समय लग रहा है। कहने का मतलब है जिसमें ज़्यादा समय लगे वो महाप्राण है और जिसमें कम समय लगे वो अल्प प्राण है। तो देखते हैं। त, कम समय लगा। थ, अब था में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। द, जब द बोला है तो ऐसा लगता है, अल्प प्राण वाले जब वर्ड बोलते हैं तो ऐसा लगता है वायु अंदर की तरफ खींच रहे हैं। ध, अब महाप्राण वाला जब बोलते हैं वर्ड तो लगता है कि वायु बाहर की तरफ जा रही है। न, प, कम समय वाला अल्प प्राण। फ, आराम से बोला इसको। ब, भ, म, और य, र, ल, व, ये अल्प प्राण में ही आते हैं। ये अल्प प्राण में आते हैं। और स, स, ह, ये महाप्राण में आते हैं। ये क्या होते हैं? महाप्राण। इसमें बोलने में समय ज़्यादा लगता है। तो समझ में आ रहा है? बताइएगा। अल्प प्राण का कोड है 135। 135 मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। और महाप्राण का है 24, मतलब दूसरा और चौथा होता है वो महाप्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है। आप इसका कोड याद करके भी कर सकते हैं। 135 में अल्प प्राण और 24 महाप्राण। जबकि महाप्राण में ज़्यादा वायु लगती है तो उसमें कम संख्याएं होती हैं। कुछ ऐसे अपोजिट करके भी याद कर सकते हैं। ज़्यादा महाप्राण में कम संख्याएं, अल्प प्राण में ज़्यादा हैं। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और हाँ, और मैं इसकी, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो ये सिलेबस, तो मैं आपको इसकी PDF भी उपलब्ध करा दूँगी। कृपया आप कमेंट करें, बताएं जिसको PDF चाहिए हो, मैं PDF भी उपलब्ध करा दूँगी। पूरी हिंदी की और भी सब्जेक्ट्स की सारी PDF तैयार कर रही हूँ, मैं सब उपलब्ध करा दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।